हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव कान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे कि मानव कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, मानव कान का प्राथमिक कार्य क्या है, कान के पर्दे को क्या कहा जाता है, हेमर अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, राजस्थान सीईटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। गाइज, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए मेलियस, ऑप्शन नंबर बी है इनकस, ऑप्शन नंबर सी है स्टेपिज, ऑप्शन नंबर डी है साथियों फीमर। गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी स्टेपिज। देखिए, कान के बारे में कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूं। गाइज, हमारे कान के 3 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य भाग यानी कि बाह्यकरण, एक होता है मध्यकरण और एक होता है साथियों अंतःकरण, ठीक है। बाह्यकरण जो होता है साथियों, वो हमें जो भाग आपको कान का दिखाई देता है, जैसे कि ये वाला भाग होता है साथियों आपके कान का बाहरी भाग यानी कि बाह्यकरण। इसे साथियों कहा जाता है पिन्ना। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान का वह भाग जो दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है साथियों, तो उसे पिन्ना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसे साथियों कर्ण पल्लव भी आप कह सकते हो, कर्ण पल्लव। तो कान का बाहरी वह भाग जो आपको दिखाई देता है साथियों, वो कौन सा है, तो वह है भैया पिन्ना कर्ण पल्लव। इतनी बात क्लियर है, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। ओके भैया, मध्यकरण की बात करते हैं साथियों। तो इसमें हम पढ़ते हैं अस्थियों के बारे में। मानव कान में साथियों एक कान में 3 अस्थि होती है और दोनों कानों में 3 + 3 कितनी अस्थि होती है, 6 अस्थि होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के एक कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है साथियों, तो 3 होती है और दोनों कानों में साथियों कितनी होती है, 6 होती है। उन अस्थियों के नाम क्या है साथियों, तो देखिए नंबर 1 पर आता है मेलियस, नंबर 2 पर आता है इनकस और नंबर 3 पर आता है स्टेपिज। ये 3 वो अस्थि है साथियों जो भैया आपके कान में पाई जाती है। इनमें से मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है साथियों, ये आपसे रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेपिज है, ठीक है। और राजस्थान लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था साथियों कि किस अस्थि को हेमर अस्थि कहा जाता है। गाइज, ये जो मेलियस अस्थि है, ये भैया राजस्थान लेब असिस्टेंट की एग्जाम में पूछा गया था कि किस अस्थि को हेमर अस्थि कहा जाता है, तो भैया मेलियस को कहा जाता है। मेलियस जो अस्थि होती है साथियों, इसका आकार हथौड़े के समान होता है, इस कारण इस अस्थि को हेमर अस्थि कहा गया है। इतनी बात क्लियर है, हथौड़े के समान इसका आकार होता है, इस वजह से हेमर अस्थि कहा गया है। गाइज, ये जो इनकस है, इस इनकस का आकार होता है एनविल के समान। अब आप कहोगे भैया कि एनविल क्या होता है, मोची देखा आपने, मोची जिस लोहे के यंत्र पर साथियों जूता रखकर जूते को बनाता है, उस यंत्र को कहा जाता है एनविल। तो उसके समान ही साथियों इस इनकस अस्थि का आकार होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अस्थि का आकार एनविल के समान होता है, तो भैया इनकस के समान होता है। इसका आकार हथौड़े के समान होता है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है साथियों, कौन सी, स्टेपिज। यह आपसे रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि
तो भैया सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अस्थि है साथियों फीमर, जो कि है पैर के, और पैर में भी कहाँ? जांघ में पाई जाती है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि जबड़े की अस्थि होती है। जबड़े की साथियों 3 अस्थियां होती है। ऊपरी जबड़े की 2 होती है, जिसे मैक्सिला कहा जाता है, ये वाली। निचले जबड़े की मैंडिबल होती है। आज थोड़ी तबीयत खराब है, आवाज में आपको थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रहा होगा, इसलिए सॉरी। 1-2 दिन में जैसे ही सही होता हूँ। क्लास तो रोज आएगी, चाहे मेरी तबीयत कैसी भी हो, और आपको इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके भैया। और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे भैया कि कान का पर्दा को क्या कहा जाता है? कान के पर्दे को क्या कहा जाता है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, टिम्पेनम कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया मानव कान का प्राथमिक कार्य क्या है? आप ही बताओ साथियों, आपके जो कान है साथियों, इस आपके कान का प्राथमिक कार्य क्या है? ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोई कहेगा कि सुनने में सहायक होता है, इसलिए यही कान का प्राथमिक कार्य। नहीं भैया, कान का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था। कान के पर्दे को क्या कहा जाता है साथियों? टिम्पेनम कहा जाता है। कान का बाहरी वह भाग जो आपको दिखाई देता है वो होता है साथियों पिन्ना, कर्णपल्लू। आपके कान में, एक कान में 3 अस्थि होती है, दोनों कानों में 6 अस्थियां होती है। अस्थियों के नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिज। जो स्टेपिज होती है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है भैया, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। और हेमर अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है साथियों? मेलियस को कहा जाता है। इसका आकार हथौड़े के समान होता है, और जो एनविल होता है साथियों, एनविल के आकार की होती है इनकस अस्थि। बोलो, आपके मध्य कर्ण में साथियों उपस्थित अस्थियां होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज, कान से अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं सिर्फ यही पूछे गए हैं, इससे ज्यादा कम ना तो ज्यादा पूछे गए हैं और ना ही कम पूछे गए हैं। अगर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कान से कोई क्वेश्चन आएगा साथियों, तो फिक्स है भैया, जो मैंने आपको बताया है उसमें से ही आएगा। 2023 में साथियों क्वेश्चन का तरीका नया हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बातें बताई है, वो इसी ही में से ही आएगी। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आपने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आज की आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।